नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निमित्त नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है जहां भगत लोग कई आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। पुराणों में नाग को देवता के रूप में मान्यता दी गई है। विष्णु भगवान की शया के रूप में शेष नाग का उल्लेख है, तो शेष नाग के फन पर पृथ्वी के टिके होने की कथा भी प्रचलित है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्वविदित है ही। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है, जो उसकी जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। ये नाग पूजा नाग को वश में करने का एक अनुष्ठान है। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में ये प्रचलित है। मैं आप लोगों को इसी मनसा पूजा से जुड़ी कथा, जिसे बेहुला विषय कथा के नाम से भी जाना जाता है, सुनाने जा रही हूँ। अंत तक जरूर सुनिएगा। सती बेहुला ने सर्पदंश से अपने मृत्यु पति बाला लखंदर को कैसे पुनर्जीवित कराई, ये कहानी इसी घटना पर आधारित है। मैना, बेहुला, भवानी, विषय और पद्मा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ था। ये 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा करवाने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थी। भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्युलोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। यदि वो उन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्युलोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर अपनी पूजा करने की मांग की, तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रोधित हो विष्णु ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह भेष बदलने में माहिर तो थी, लिहाजा वह विषय ब्राह्मण का भेष धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी और उसका गुरु बन बैठी। ब्राह्मण विषय स्वयं निसंतान था, इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण भेषधारी विषय जिस जगह पर बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवाकर हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता था। ये जानकर ब्राह्मण विषय ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। विषय ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही विषय ने सांप भेजकर उसे डिंसवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहागरात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब विषय की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रही। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण भेषधारी विषय मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। चूंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहागरात में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण भेषधारी विषय बाला लखंदर को भी मौत के घाट उतारने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बेहुला से हुआ। इसमें भी विषय भेषधरी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बेहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहागरात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बेहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र भी नहीं रहे। संदेश मिलते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायत दे दी गई कि कहीं भी छिद्र नहीं रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब विश्वी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे ऐसी छोटी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर
राजी कर लिया जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वह छिद्र दिखाई नहीं दिया। वो इस तरह के मकान निर्माण से काफी खुश हुआ। तय समय पर बाला लखंदर का विवाह बेहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। विश्री भी ब्राह्मण भेष में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नजरों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बेहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से वह जीवित हो जाता। सुहागरात में बाला लखंदर और सती बेहुला गाढ़ी निद्रा में थे। विश्री ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था, उसी छिद्र से विश्री के आदेश पर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखंदर को डंस लिया। उसने बेहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी विश्री की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखंदर को डंसा वह बेहुला की ही बहन थी। गुरु विश्री ने उसे काफी दबाव देकर और डरा धमका कर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे बैठकर रोने लगी। बाला लखंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बेहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वे पांचों चीजें व्यर्थ साबित हुईं। जब बेहुला की नींद खुली तो बाला लखंदर को मृत देख वह छाती पिट-पीट कर रोने लगी। उसकी ये दशा देख उसके पति को डंसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत। यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन विश्री को सजा नहीं मिल पाएगी। विश्री के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो। अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखंदर की मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और मां महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयां छाती पीट पीट कर रोने लगी। सती बेहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डंसा था, बेहुला ने उसे भी अपने जूरे में बांध लिया। बिलार को भी साथ में ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केला के पौधे का बेड़ा बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठा कर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब न हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बेहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर विश्व के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बेहुला निर्जला उपवास करती रही। बेहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेघवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई। सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बेहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बेहुला को ये रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेत्या नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा देती है। वह महाराक्षसनी है, वह देखते ही तुम्हें खा सकती है। इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बेहुला वहां से नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बेहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वो उसकी मौसी कैसे हुई। इस पर बेहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी मां की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी हैं तो मुझको कैसे पहचानोगी। बेहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वो उसके बहन की ही बेटी है। वो उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बेहुला तो निर्जला व्रत रखे हुई थी। सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वो जब उसे खिलाने ले गई तो पहले
हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बेहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लाने बाहर गई तो बेहुला ने मौका पाकर धरती माता से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उससे पूछा कि इतना जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बेहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी सो जल्दी खा लिया। नेतिया बेहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बेहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहां उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भन-भना रहे हैं। ये देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हुई है। ये कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बेहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बेहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर इसे ले जाए। नेतिया वापस घर लौट गई। बेहुला ने सारी आपबीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बेहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बेहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और विषय को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि विषय को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि विषय को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर विषय उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से विषय को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। विषय को पकड़कर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बेहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बेहुला ने विषय के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। विषय ने बेहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बेहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जुड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखनदर की लाश के साथ बेहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डंसा था, सब प्रत्यक्ष उसने दिखाया। बेहुला ने इंद्र से कहा कि विषय उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए है, वहां से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ विषय को नेतिया के घर भेजकर बेहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें पिफ से जीवित कर दिया। बेहुला इंद्र की आज्ञा लेकर अपने पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान विषय के सिर पर लादकर उसके गले में डोरी बांध के ले चली। रास्ते में विषय की काफी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्र लोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था, सबों को बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर के सामने उनके सातों बेटा को खड़ा कर दिया। इसके बाद डोरी में बंधे विषय को दिखाते हुए कहा कि ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खोदवाई कर विषय को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखनदर और बेहुला इंद्रासन प्रस्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्र वधू आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बेहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बेहुला विश्री लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत की इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। अरे दैबा मनमा में सोएछे काली नगिनिया, छतियां पीट रोवे लागी हो राम। अरे दैबा बेहुला तहाई मोर बहिनिया, बाला मोर बहनोया हवे हो राम। अरे मैया डसबो जो आपन बहनोया तो हमरो नरकवा हुई हो राम। इसका मतलब ये हुआ कि विषय जब बारी बारी से बाला लखनदर को डंसने के लिए सांपों को कोबर घर में भेजती है तो एक नागिन, जो बेहुला के रिश्ते में बहन लगती है, वह बाला लखनदर को डंसने की हिम्मत नहीं करती। वह वापस अपने गुरु विषय के पास आ जाती है। वह कहती है कि कमरे का छिद्र पतला है और मेरा शरीर काफी मोटा है, उसमें मेरा प्रवेश असंभव है। इतना सुनते ही ब्राह्मण भेषधारी विषय कुश की सहायता से दो कर उस नागिन के शरीर को पतला बना देता है।
इस क्रिया में उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। धमीन, करीत, गेहून, घो आदि प्रजाति इसी क्रम में पैदा हुई बताई जाती है। दुहने की इस प्रक्रिया में उस नागिन को इतनी पीड़ा हुई कि उसने विषा को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यही कारण था कि बाला को डिंसने के बाद वह भागी नहीं, वहीं ठहर गई और अंत तक अपनी बहन बिहुला का साथ दिया। विषा की जो दुर्गति हुई उसमें उसका भी योगदान कम नहीं था।